उन चीज़ों को आप नोट ज़रूर कर लें, जो चीज़ आपके काम आ सकती है, जो आपको लगता है भी इस वाक़ई में इस चीज़ को नोट करना ज़रूरी है, आपके काम आ सकती है, आप भूल ना सकें उस चीज़ को। फिर बार-बार आप मैसेज करते हो, सर उसका सॉल्यूशन क्या है, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ठीक है? वो चीज़ें बिल्कुल, ये है भी जब आप टाइम से चीज़ों को नोट कर लोगे, तो कभी भी अगर आपको मिस्टेक बाय मिस्टेक कोई भी चीज़ की भूल लग जाती है, तो आप अपनी डायरी उठा के उस चीज़ को रीड कर सकते हैं। वो दोबारा से आपके रिपीट हो जाएगी चीज़, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन हो सकता है आपका। और ज़्यादा टाइम देरी ना करते हुए सीधा मैं प्रदीप जी को इनवाइट करता हूँ, ठीक है? तो बीच में कोई भी लीडर प्लीज़ डिस्टर्ब मत करना। अगर श्यामलाल सर किसी का भी मैक ओपन होता है बीच में, तो आप क्लिक करके उसका मैक ऑफ कर देना, उसके मैक के ऊपर, ठीक है? तो वेलकम ओके प्रदीप सर। जी, आपका मोस्ट वेलकम। हाँ, नमस्कार प्रेम सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आपने ये मुझे आज्ञा दी है इस मंच के ऊपर अपने शब्द रखने का, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी ग्रेट लीडर्स श्यामलाल सर, रामलाल सर जो उधमपुर से आते हैं, सुंदर लाल सर जो हमारे तकरीबन ज़्यादातर टाइम वही देते हैं और पूरी की पूरी अपनी एनर्जी लगाते हैं। बाकी मुकेश सर, जो भी लीडर आके अपना पक्ष रखते हैं, दीपक सर हो गए, अगर मैं किसी का नाम भूल गया हूँ तो मैं सॉरी माँगता हूँ। बाकी सबसे बड़े वो लीडर जो इस कम्युनिटी को आके सुनते हैं, जहाँ पे अपनी बात रखते हैं, जहाँ पे हमारे साथ शेयरिंग करते हैं, पूरे के पूरे लीडर्स, ए से लेकर जेड तक, जो शुरू से हमारे साथ बने हुए हैं, उनको सभी को नमस्कार और एक दिल की गहराइयों से आपका स्वागत है इस मंच के ऊपर, क्योंकि आज मैं इसलिए ये चीज़ें बोल रहा हूँ कि आज हम शायद कहीं न कहीं दोबारा उसी राउंड के ऊपर बात करेंगे, जो शायद आज से तकरीबन 1.5 महीना पहले बात चली थी। जब हमने एक बीड़ा उठाया था इस मंच से, आज शायद वो दोबारा ज़रूरत आ पड़ी है। तो लेकिन साथियों, पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है, जिस इंसान के अंदर सब्र है, उसको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो सुबह से लेकर अभी तक जो भी चीज़ें घटित हुई हैं, मैं थोड़ा उसके ऊपर प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा। एक ही बर्निंग इश्यू लग रहा है मुझे आज का, वो जितने भी अभी तकरीबन मेबी 2000 को चेक करने जा रही है, टच करने जा रही है कम्युनिटी, सबका एक क्वेश्चन ज़रूर होगा आज, मेरा भी है कि सर विथड्रॉल वाला, है ना? तो हम पहले उसी की बात करते हैं। जो फ़ेवरेट है, उसी की बात रखने की कोशिश करते हैं, ताकि एक ही बार में सभी का सभी क्लियर हो जाएगा, दोबारा सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। तो विथड्रॉल का साथियों, आज से पहले मैंने सुबह वाली मीटिंग के भी अंदर बोला था, पहले भी आपको अलर्ट किया, आज से 15-20 दिन टाइम टू टाइम आपको अलर्ट किया गया। तो शायद आपको मेरे शब्द याद होंगे, मैंने आपको बोला था कि आप सभी ने शेयर करते थे अपनी-अपनी स्क्रीन, और कभी 50 का असर आज 2 घंटे में आ गया, मेरा 24 घंटे में आ गया। तो मैंने आपको एक बात बोली थी, मैं तो भाई तब विश्वास करूँगा जिस दिन मेरा आएगा। तो मैंने अभी तक लगाया ही नहीं है, तो मुझे कोई गम नहीं है। क्योंकि तकरीबन मुझे अभी 7-8 दिन लगेंगे मेरे पास पहुँचते हुए। लेकिन आपने भी जो लगाया विथड्रॉल, वो मेरा है। हम सभी का है वो। हम ये नहीं बोल सकते कि वो हमारा नहीं है। कारण कि आप हमें सुनते हो, आप हमारे मंच के अंदर आते हो, ये आपका मंच है। जो पीड़ा आपकी है, वो पीड़ा हमारी है। जो दुःख दर्द आपका है, वो दुःख दर्द हमारा है। जो नुकसान आपका है, वो नुकसान हमारा है। आपका जो फ़ायदा है, वो सिर्फ़ आपका हो सकता है। हम आपकी पीड़ा लेने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि पीड़ा के लिए ही ये शुरू किया था काम। ना किसी इन्वेस्टमेंट के चक्कर में, ना किसी के कोई रेफरल के चक्कर में, ना ही किसी कोई इन्विटेशन के चक्कर में हमने ये शुरू की थी मुहिम। हमने सिर्फ़ एक सपोर्ट देने के लिए मुहिम शुरू की थी। चलो, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसकी बात करनी भी ज़रूरी है। बिल्कुल, कब तक मुसीबत से दूर हटते रहेंगे, एक दिन तो कूदना पड़ेगा ना।
तो कोई डरने वाली बात नहीं है। तो खुशी की बात ये है कि जो एयर ड्राफ्ट फ्री वाला मिला है, तो उसका जो विड्रॉल है वो बिल्कुल रेगुलर बेसिस के ऊपर सक्सेस हो रहा है। बहुत सारे मैसेज आए हैं मुझे कि सर एयर ड्राफ्ट जो मिला है 3000 का वो हमें मिल रहा है, लेकिन हमें दूसरा नहीं मिल रहा है। तो कोई बात नहीं, विड्रॉल होल्ड हुआ है यूएसडीटी वाला, लेकिन कंपनी का अपना विड्रॉल कौन सा है, वो है एयर ड्रॉप वाला, क्योंकि वो पहले कंपनी पहुंचाना चाहती है आप तक। तो हो सकता है कि भाई कंपनी की एक पॉलिसी बनाई हो कि भाई जो फ्री वाला एयर ड्रॉप है वो सबसे पहले यूजर के पास पहुंचाया जाए, दूसरे वाला विड्रॉल थोड़ा रोक के पहुंचेगा, या थोड़ा उसको टाइम ले लेते हैं। हुआ है एनी बट एवर हैपनिंग, तो अपने आप को मजबूत रखो, बिल्कुल तसल्ली। हमने वो दौर देखा हुआ है जब बिल्कुल ही खत्म हो गया था काम, कहीं आशा भी नहीं थी। तो तब हमने ये सपोर्ट करते हुए एक ही चीज बात रखी थी, पेशेंस रखिए, आप पेशेंस रखो, सब्र रखो, सारी चीजें सही हो जाएंगी। तो वही चीजें आज दोबारा हैं। हमने कोई चीज कहीं से उठा के आपके पास नहीं रखी, कहीं कॉपी पेस्ट नहीं किया, कोई चीज कहीं से चोरी करके नहीं बताई। जो एप्लीकेशन के ऊपर आता था, जो ट्रेजर फंड के ऐप के ऊपर आया है, वही चीज आपके समक्ष रखी है, वो सिर्फ आपका नुकसान बचाने के लिए। लेकिन अगर आप बोलो कि सर विड्रॉल अभी बंद हो गया, क्यों नहीं आ रहा है, तो विड्रॉल जैसे बंद हुआ है कंपनी से, जहां होल्ड हुआ है वो सबका हुआ है, उसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आज होल्ड हुआ है तो इससे पहले आपने शायद 2-2 3-3 विड्रॉल ले भी चुके हैं, उसका आपने एंजॉय ले लिया है। तो फिर जहां पे क्वेश्चन आप उठाओगे, सर विड्रॉल कंपनी दे रही है तो लेने में क्या प्रॉब्लम है, दे रही है तो हम लेंगे। ठीक है, दे रही है तो लेंगे, इसके अंदर कोई डाउट वाली बात भी नहीं है, तो कोई गलत काम भी नहीं हम कर रहे। लेकिन अगर दे रही थी जब, तो मिल रहा था, ऐसा थोड़ी है कि बंद हुआ। एयर ड्रॉप का विड्रॉल मिल रहा है तो कोई समस्या नहीं है। हाँ, यूएसडीटी का विड्रॉल थोड़ा होल्ड हुआ है। अगर होल्ड हुआ है कोई चीज, तो उसमें एक ही चीज काम आती है, वो है पेशेंस। चीजों को बाच करें और देखिए। जी, आ गया विड्रॉल वाला प्रोसेस। अभी आप प्राय मेहरबानी करके इसके बाद विड्रॉल का क्वेश्चन ना करें, वेट करते रहें, बाच करते रहें, वो विड्रॉल पहुंचेगा आपके पास। ऐसा नहीं है विड्रॉल नहीं पहुंचेगा, क्योंकि पूरे का पूरा सिस्टम बिल्कुल स्मूथली एक्शन कर रहा है, स्मूथली फंक्शन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं। क्योंकि ना हम कंपनी के पास जाते हैं, ना आप लोग जाते हो, सिर्फ एक आशा की किरण ही रख सकते हैं। तो आशा की किरण है, वो लाइव है, और हमें लाइव रहना है। कोई डरने की जरूरत नहीं है किसी प्रकार की। इसलिए आपको बार बार बोला गया, आप बोलते थे कि हाँ भी इन्वेस्टमेंट किसी ने और ने रखा होगा मंच से, लेकिन हमने एक ही बात रखी कि हाँ अगर आप बोलते हो तो फिर करो, लेकिन हमारी तरफ से नहीं हो। खास करके मेरे मुंह से तो यही शब्द निकले हैं कि हाँ भी नहीं, लेकिन वो आपको मंजूर नहीं था। तो कोई बात नहीं, अगर किया है इन्वेस्टमेंट के लिए तो ज्वाइन किया जाए सिस्टम, और किस लिए किया हुआ है। तो अगर होल्ड हुई है कोई चीज, तो उसको थोड़ा सा धैर्य रखें, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम में वो हो सकता है हमारे फेवर में आ जाए चीजें। तभी विड्रॉल के लेकर चाहे कोई जल्दी लेट ज्वाइन करता है मीटिंग, जहां अभी है मीटिंग के अंदर, वो विड्रॉल का क्वेश्चन नहीं उठाएगा, क्योंकि विड्रॉल कंपनी की तरफ से होल्ड है। वो कंपनी ही देगी जिस कंपनी को आपने ज्वाइन किया है। ना वो प्रदीप जी दे सकते हैं, ना जो प्रेम जी दे सकते हैं, ना सुंदरलाल सर दे सकते हैं, ना श्यामलाल सर दे सकते हैं, ना ही कोई संसार के अंदर बंदा है। ये तो 4-5 मैंने नाम दिए, जो बोलते हैं ना भी हम कंपनी के बैलेट, कंपनी के जाके ड्रेस, कंपनी के अंदर का जो सारा कुछ खोल देंगे, हर चीज खोल देंगे कंपनी, वो भी विड्रॉल नहीं ला सकते। वो विड्रॉल कंपनी ने देना है तो तभी पहुंचेगा, कंपनी नहीं देगी तो नहीं पहुंच पाएगा। वो अननेसेसरी एनर्जी अपनी वेस्ट करने वाली बात है। बिना मतलब के हम वो एनर्जी वेस्ट करके चीज़ों को इकट्ठी करके स्प्रेड करेंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। किसी के बैलेट में, किसी के अगर पर्स के अंदर 20,000 रुपया है, भाई उसकी मर्जी है, वो देना चाहता है तो नहीं देना चाहता, मैं तो सिर्फ झांक के देख सकता हूँ कि हाँ भी उसके पर्स में 20,000 है।
तो मैं उसके 20,000 को देख के परेशान होने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो मेरी भी कहीं न कहीं कमी है कि जब वो पैसे उसके पास हैं, तो मैंने परेशान किस लिए होना है? मैं तो उसी से बात करूँगा ना जो मेरे पास हैं। इसलिए परेशान नहीं होना है और किसी भी प्रकार की पैनिक स्थिति नहीं आनी है, मजबूती से लड़ना है, बिल्कुल शांति से और ठंडे स्वभाव से। अगला जो आप इन्वेस्टमेंट अगर प्लान कर रहे हो, फिलहाल होल्ड कीजिए क्योंकि जब तक आपको ये चीज़ें स्मूथली नहीं दिखती, आपको जो चीज़ पहले लगी है, वो आप तक नहीं पहुँचती, तो ये ऑटोमैटिकली कॉमन सेंस है कि अगर कुछ ऐसा हो रहा दिख रहा है, तो अपने आप को होल्ड कर लीजिए। फिर भी हम क्या करते हैं, क्यों एक तरफ हम देखते हैं अभी विथड्रॉल रुक गया है, दूसरी तरफ मैं लालची हूँ, यार 15,000 टोकन मिल रहे हैं यार, आज 0.2 हो गया रेट, तो कोई बात नहीं इसको लगा लेता हूँ आईडी कोई दिक्कत नहीं है, रुकेगा तो उसका रुकेगा, ऐसा नहीं होता है। होल्ड करें, कोई बात नहीं। चाहे आईडी मेरी लग रही है, चाहे किसी की लग रही है, वो फंड तो पहुँच रहा है ना वहाँ पर। तो अपना स्वार्थ ना चेक करें। अभी कोई बात नहीं रेट अगर देखो 1 था हमारे पास 4 था फिर 5 हुआ फलाना हुआ 2 हुआ 8 हुआ कुछ भी हुआ तो बढ़ता जा रहा है ना तो ये निरंतर बढ़ता रहेगा। मैंने आपको बोला था कि प्री सेल 2 फिनिश होने के बाद ये टीयूएफटी का रेट आपके हाथ के अंदर नहीं रहेगा। तो वही बात ये होती जा रही है। ये ऐसे ही चलेगा चाहे हमें पसंद आए या ना आए। हम रोएं, चिल्लाएं, कुछ भी करें, उन्होंने वही करना है जो उनका दिल करेगा और हमें उनके साथ ही चलना पड़ेगा अगर हमने इस कंपनी के साथ बने रहना है तो। जो चीज़ें वो दे रहे हैं वही एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। हमारे पास एक आज़ादी ज़रूर है कि हम अपनी सोच समझ रखते हैं। जो अच्छी चीज़ लगती है उसको करें, जो लगता है कि मैं जहाँ पे नुकसान पे जा रहा हूँ वो ना करें। जो चीज़ सिस्टम के अंदर से ही जनरेट हो रही है उसी को फ़ॉलो करें, उसी की तरफ देखें, उसी को अपने तक लाने की कोशिश करें। अननेसेसरी फालतू अभी जैसे सिस्टम चलाया कुछ लोग बोलते थे, मैंने कभी किसी को ये नहीं बोला शायद हमारे किसी भी लीडर ने नहीं बोला होगा। अगर बोला भी है, तो वो तब है पि जब आपकी तरफ से बिल्कुल हरी झंडी हो गई थी ओपिनियन पोल के माध्यम से, तो वो कहीं न कहीं सच भी है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जब हम इस प्लेटफ़ॉर्म के अंदर हैं, तो पैसे इन्वेस्ट करने के लिए और पैसा अर्न करने के लिए तो हैं। ये भी तो सच है ना? इस सच को हम छोड़ थोड़ी सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि अभी मैंने एप्लीकेशन ओपन की है तो बोल रहे हैं कि हाँ भी जो रेट है वो 0.002 हो चुका है। तो देखो इसके 2 पक्ष मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ गुड भी मान सकता हूँ और कुछ तरीके से उसको थोड़ा-सा अलग तरीके से भी देखना चाहता हूँ। लेकिन चाहे कुछ भी है, वो कंपनी का डिसीज़न है, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चाहे हमें खराब लग रहा है, चाहे बुरा लग रहा है, क्योंकि डिसीज़न लेने वाले डिसीज़न लेते हैं, आगे वाले को डिसीज़न पसंद आए या ना आए, ऐसे गाड़ी नहीं चलती, फिर तो डिसीज़न कोई ले ही नहीं पाता है। तो वो डिसीज़न लेते रहेंगे। हाँ, हमारा ड्यूटी यही बनता है कि थोड़ा-सा आप अपने आप को होल्ड कर लें। जैसे अभी स्टेक के अंदर अभी हो सकता है उसके अंदर मे बी चेंज ना कर पाएँ वो 4000 लग रहा है आपको 60 की जगह मे बी $80 का पे करना पड़ेगा अगर 4000 ही रहता है। तो अपने टीयूएफटी को बचा के रख लो सेव करके रख लो। कोशिश करो उनको सेव रखो। अभी देखो पिछले 2-3 इंसिडेंट हो गए हैं, उससे कुछ तो समझ आ ही रहा है ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि हमने एक चाहे आप एजिटेशन मानो, चाहे आप प्रोटेस्ट मानो, चाहे एक सलाह मानो, हमने जब ये बीच में बात आई थी कि हाँ, भी प $50-50 सब डालो, ये है, तो हमने बहुत बिल्कुल शालीनता से बार-बार यही आह्वान किया कि हाँ, भी आप नहीं लगाएँ, कम से कम जो आपका विथड्रॉल आ रहा है, उसी से एडजस्ट करके अपना सेट करें। तो मैं बोलता हूँ उस समय हफ्ता डेढ़ हफ्ता हम बोले तो बहुत सारी चीज़ें थोड़ी-सी रुक गई थी, लेकिन अगर नहीं बोलते तो शायद और ज़्यादा इस समय फ़ील होता। और गुड क्यों लग रहा है कि जिसके पास टीयूएफटी हैं, उसके पास बेहतर मौका है अर्निंग करने के लिए, चाहे विथड्रॉल आज नहीं कल तो आएगा ही आएगा, तो लेकिन अच्छे पैसे कमाने का उसके पास अवसर है। इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि हाँ पे भाई अवसर नहीं है क्योंकि अर्निंग के लिए आए हैं तो अर्निंग तो करनी है तभी तो गाड़ी चलेगी आगे नहीं तो ऐसे बातें करते रहेंगे तो उसका भी कोई फायदा नहीं है ना
तो थोड़ा अपना पॉकेट देखिए, पॉकेट मतलब सिर्फ अपना एप्लीकेशन वाला वैलेट। अगर मैं पॉकेट की बात करता हूं तो आपकी पॉकेट ये नहीं है कि आपके पर्स के अंदर कितने पैसे हैं। आपका जो पर्स ट्रेजर फंड वाला है उसको चेक करना है, उसको एडजस्ट करना आपने, रीशिफ्टिंग करनी है। तो कैसे रीशिफ्टिंग करनी है अंदर से ही दिमाग लगा लगा कर, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। स्टे के ऑप्शन के अंदर अभी मैं आपको स्टे की एक कहानी बताता हूँ। मैंने आज थोड़ा बहुत उसके ऊपर भी वर्क किया है। स्टे का ओवरऑल मैंने देखा है, अगर पूरी की पूरी स्टेक हम ओपन कर देते हैं, सारी की स्टेक मैंने ओपन कर दी सपोज, तो एट अ टाइम ओनली 6 स्टेक्स वी कैन ओपन। उससे ऊपर हम स्टेक ओपन नहीं कर सकते। तो जो कंपनी का पॉलिसी है उसके मुताबिक हमारा मंथ का 4500 यूएसडीटी बनता है, उससे ऊपर नहीं जा सकता। क्यों? वो फिक्स किया हुआ है, 20 22 24 28 30 जो भी अप टू 30 तक है। तो टीयूएफटी पहले हमें क्यों लगता था ज्यादा है कि टीयूएफटी हमें आ रहा था 5000 के, जहाँ 5500, वो ऐसे ऐसे बढ़ रहा था वो टीयूएफटी, तब हमें बहुत लगता था कि बहुत वो है। लेकिन उसके बिहाइंड द सीन क्या है कि जो यूएसडीटी के फॉर्म के अंदर अर्निंग है उसका 20 22 वो फिक्स है। अगर हम पूरे का पूरा स्टेक भी ओपन कर देते हैं तो हमें आफ्टर 30 डेज कितना मिलेगा? 4500 यूएसडीटी। वो एक फिक्स अर्निंग है। तो अपने आप को समझाने वाली बात है, वो इतना बड़ा भी कुछ इशू नहीं है वो। तो अगर आपका स्टेक नहीं भी ओपन हो पा रहा है तो इतना पैनिक के अंदर आने की जरूरत नहीं है। अपना जो रिजर्व वाला है उसके अंदर थोड़ा फंड रख के आप रिजर्व वाला काम करते रहें। बाकी जो आपके टीयूएफटी ज्यादा हैं उसमें लेवल को अचीव करने की कोशिश मत करो इस समय कि हाँ मैं उसमें फंड ज्यादा डाल के लेवल अचीव कर लूं, वो काम मत करो। और टीयूएफटी को, क्योंकि वैल्यू अभी टीयूएफटी की है, तो अपने टीयूएफटी को बैलेट के अंदर संभाल के रखें। जब भी कभी अच्छा समय आता है तो टीयूएफटी को कन्वर्ट करके आप अपने विड्रॉल को छोटे छोटे विड्रॉलों के अंदर प्रोसेस करते रहें। बड़े बड़े विड्रॉल एकदम से, अभी मैंने इसी मंच से बोला था कि हाँ पी 200 का विड्रॉल ऑप्शन है, तो तुरंत मुझे, मैं मीटिंग के अंदर ही था कि मैं मैसेज आ गया, एक 6 लेवल के लीडर थे कि आप ये कैसे बोल रहे हो कि हाँ भी 200 का ही यूएसडीटी का विड्रॉल लगाना है, हमने फलाने से क्लियर किया हुआ है, आपको पता नहीं है, तो आप जो लेवल के अकॉर्डिंग हम विड्रॉल लगाएंगे। तो ठीक है भाई, आपने क्लियर किया है तो लगाएं। मुझे बताएं कोई बंदा, कोई यूजर कि जब से ट्रेजर फंड एक्टिवेट हुआ है ग्राउंड के अंदर, आप व्हाट्सएप के अंदर बहुत सारे स्क्रीनशॉट, बहुत सारे प्रेजेंटेशन बना बना के घूम रहे हैं विड्रॉल के कि हाँ भी फर्स्ट लेवल पे आप इतना लगा सकते हो। वो कब का है बताओ तो मुझे? वो ट्रेजर एनएफटी के टाइम का है। अगर ट्रेजर फंड की अपडेट के माध्यम से किसी के भी पास विड्रॉल की लिमिटेशन है तो वो शेयर कर सकता है। उसके ऊपर ट्रेजर एनएफटी लिखा हुआ है, कॉपी पेस्ट कर देते हैं 1 सेकंड के अंदर कि हाँ भाई लोगों को पागल बनाते रहो। तो जो चीजें नहीं है सच, जो चीजें सच्चाई नहीं है, प्लीज उनको ग्रुपों के अंदर शेयर मत करें। चाहे वो मैं भी कर रहा हूं तो मेरी भी गलती है, वो उससे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जो चीज सच है, मैंने कल भी जहां से बात रखी थी कि हाँ भी सिस्टम के आगे रिक्वेस्ट की है भी जो ट्रेजर फंड के अंदर है विड्रॉल वाला, जो अगर कहीं आपने गलती से कोई फिक्स किया है, चाहे अगर वो स्टेटस की वो भी है ट्रेजर एनएफटी वाला, तब भी आप नोटिफिकेशन के माध्यम से एक बार उसको फ्रेश करें, ताजा करें कि हाँ भी ये लिमिटेशन है। तो पुरानी वाली जो आज से 3 महीने, जब ट्रेजर एनएफटी ही पीछे चलेगी, अभी हमारे सामने ट्रेजर फंड है। ट्रेजर फंड ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए नोटिफिकेशन के ऊपर, तब मानेंगे हाँ भी ये उसका तौर तरीका है। दूसरी बात आ गई आगे, टीयूएफटी का दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जो रेट बढ़ा है वो अच्छे के लिए भी बढ़ा है, और अगर हम थोड़ा सा दूसरे पक्ष में देखें तो उस पक्ष में हम सोच के अलर्ट कर सकते हैं अपने आप को। जो बड़ी ट्रांजैक्शन है, जहाँ बड़ी इन्वेस्टमेंट है, आप उसको अवॉइड करें। हाँ, जोर दें, इस समय मौका है। जो छोटे यूजर हैं उनके पास जो टीयूएफटी आए हैं, जो फ्री का विड्रॉल आया है 5000, उनको ड्रॉप कराएं।
बीएनबी करा के, कुछ भी करा के, ये खाली समय में काम करके, ताकि उनकी जो रनिंग है, अर्निंग है, वो स्टार्ट हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को सेट करके, ताकि उनको भी पता लगे कि हाँ भी हमारा अभी डॉलर आना शुरू हो गया है, हमारा अर्निंग स्टार्ट हो गया है। तो प्लीज़, और मैं हमेशा बार-बार आपको बोलता था कि जिसका भी लेस देन 500 अमाउंट है, वो स्टेक की तरफ मत जाएँ। तो अभी बहुत सारे लोगों ने वो स्टेक भी खोली है, तो उसमें फ़ायदा कम ही है उसके अंदर, ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप रिज़र्व लगाते तो बहुत अच्छी बात थी। तो रिज़र्व वाला ऑप्शन सबसे बढ़िया है। तो अगर आप इस समय का सदुपयोग कर सकते हो, तो वो यूज़र का बेनिफिट करो, उसको खोलो उनकी आईडियों को, ताकि वो आइडिया उनकी शुरू हो सकें अपने टीयूएफटी के अंदर डाल के, जो भी कैसे भी करके वो जो हमें एयर ड्रॉप मिले हुए हैं एडजस्ट करके। तो ये काम आप कर सकते हो अभी। लेकिन जो सिस्टम के अंदर प्रायोरिटी बेस के ऊपर है, एक के स्टेक के ऊपर अभी वर्क ना करें, विड्रॉल के लिए पैनिक ना हो, अननेसेसरी अमाउंट है जो उसके ऊपर ना डालें। एक अंधाधुंध जो जॉइनिंग है उसको रोकें, उसको भी 15,000 को छोड़ दो, उसको साइड में रखो अभी। मत ज़्यादा फ़िक्र करो कि हाँ भी वो 15,000 अपने हाथ से जा रहा है। अगर सिस्टम रहेगा तो ये 15,000 वाले ऑफ़र पता नहीं कितनी बार आएँगे, डेली आएँगे। क्योंकि ये सिस्टम चलेगा तो ऑफ़र ही आने हैं इसमें, और क्या आएगा? एक ऑफ़र फिनिश होगा तो दूसरा आ जाएगा। तो थोड़ा रोकना है अपने आप को। जिनके पास टीयूएफटी का स्टोर है, वो स्टोर करके रखें। टीयूएफटी ही इस समय एक अ, मील का पत्थर साबित हो रहा है, तो उसको सँभाल के रखें। धड़ाधड़ उसको अंदर डाल के यूएसडीटी के अंदर मत चेंज करें। यूएसडीटी टीयूएफटी को होल्ड करें अपने वाले वॉलेट के अंदर, उसको रख देखें, उसको हाँ भई यार मैंने ये संपत्ति रखी है, देखें उसको आराम से। घबराएँ मत कि अपने आप को गर्व महसूस कराएँ कि हाँ, भई मेरे पास आज इतने टीयूएफटी हैं। तो जैसे-जैसे समा थोड़ा-सा अच्छा होता है, तो उस समय चौका मार देना देख के। लेकिन अभी ऐसे मत डालो कि हाँ, कि भई पता नहीं क्या हो गया, लुट जाएगा, कहीं कुछ नहीं होने वाला। सब्र रखें, शांति रखें, और ख़ास करके दूसरे की जेब से अपनी जेब में डालने वाला प्रोसेस है, उसको बंद करें। जितना हो सकता है उसकी मदद करें। सारा कुछ बहुत अच्छी अर्निंग आ रही है, मैं बोलता हूँ अपनी आईडी की अर्निंग भी बंदा खा लेगा ना, तो वो खत्म नहीं होगी। आप इतनी अर्निंग कर जाओगे शायद वो आपके बस की बात नहीं है सँभालना उसको। लेकिन सिस्टम चले एक बार सही तरीके से, जो यूएसडीटी का विड्रॉल है वो हम तक पहुँचना शुरू हो जाए, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, लास्ट वाला पॉइंट कवर करना चाहता हूँ कि अलर्ट करना चाहता हूँ दोबारा कि स्टेक वाले ऑप्शन जिसने खोल ली है वो बेटर है, और सुबह अननेसेसरी उसके ऊपर रश डालने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरी एक स्टेक बच गई है मैं उसको भी खोल लूँ। थोड़ा-सा रेट की तरफ ध्यान दे दें, और अभी एक अपनी हैबिट बना लो कि जब भी आप एप्लीकेशन को खोलते हो, क्योंकि आज जो इंसिडेंट हुआ है ये भी ठीक नहीं है। अभी विदाउट एनी नोटिफ़िकेशन, ना वो ट्रेज़र फंड के अंदर नोटिफ़िकेशन है, ना एप्लीकेशन के ऊपर नोटिफ़िकेशन है, लेकिन एप्लीकेशन के अंदर रेट बढ़ा हुआ पाया आपने। तो जब आप अपना एप्लीकेशन खोलते हो, तो सबसे पहले गेट टीयूएफटी को खोलो, ताकि पूरे का पूरा जो सर्कल है, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या हो रहा है। सीधा जाओ, जैसे ही आप आईडी ओपन करते हो, गेट टीयूएफटी को क्लिक करो, दोनों चीज़ें देख लो, बाई और सेल वाले में, क्या कोई चेंज तो नहीं है इसके अंदर? अगर चेंज नहीं है, फिर जाइए एप्लीकेशन के अंदर जो आपने एक्टिविटी करनी है, वो अपनी एक्टिविटी कर लो। ताकि आपको एक पिक्चर सी क्लियर हो जाएगी कि हाँ, कि क्या चीज़ अपडेट हुई है। क्योंकि सबसे बड़ा अभी बर्निंग इश्यू क्या है? टीयूएफटी का रेट, वो पता नहीं कब बढ़ रहा है, समझ नहीं लग रही अभी। अभी कहीं नोटिफ़िकेशन भी नहीं था, तो एप्लीकेशन के अंदर दिख गया। आम तौर पे क्या होता है, बंदा जब स्वैप वाले मोड में जाता है तभी वो उस बॉक्स को खोलता है, गेट टीयूएफटी को। आम तो ऐसे थोड़ी खोलता है। लेकिन अभी मैं ये एडवाइस कर रहा हूँ आपको कि जैसे ही आप अपनी आईडी को ओपन करते हो, एप्लीकेशन ओपन करते हो, सबसे पहले गेट टीयूएफटी को ही ओपन करो, ताकि आपको पता चल जाए। आदत बना लो अभी इसको, जब तक वो गेट टीयूएफटी वाला बटन है उसके अंदर। सबसे पहले उसी को ओपन करो, फिर जाकर आईडी के अंदर जाओ, जो भी करना है, ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ, पे हमने आगे एक्शन कैसे लेने हैं। लास्ट में दोबारा वही सेम मैसेज कि आप वो कम्युनिटी हो, हमने ये कम्युनिटी कब बनाई थी? आज तो 2-2 हज़ार आते हैं ना मीटिंग के अंदर। जब कहीं आशा नहीं थी
कहीं किरण नहीं थी कोई, हम थे, प्रेम सर थे, सुंदरलाल सर थे, आप लोग सारे। उस समय डेली शाम वाली मीटिंग के अंदर 5000 कम्युनिटी टच होती थी। तो आज फिर वक्त है, आप इकट्ठे हों, मजबूत हों और मजबूत होकर बिल्कुल तसल्ली से, बिल्कुल ठंडे दिमाग से, पैनिक किए बिना, अपने आप को पैनिक के अंदर भेजे बिना आराम से देखें, जो अर्निंग चल रही है उसको अर्निंग को करें, विड्रॉल आपके पास पहुंचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार का टेंशन नहीं। अगर एक नेगेटिव सोच लो इधर से कि हाँ विड्रॉल होल्ड भी हो जाता है, बंद हो जाता है, तब भी हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है? तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ अभी, और आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होंगी चीज़ें। अगर नहीं अच्छी लगी होंगी तो इग्नोर कर देना। बाकी बहुत-बहुत धन्यवाद, और अपनी कम्युनिटी को मजबूत करें। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रदीप जी, थैंक यू सो मच। हमारे बीच मुकेश सर हैं, और मोस्ट वेलकम मुकेश सर। अगर आपके पास 4-5 मिनट का टाइम है तो आप मैसेज दे सकते हैं इस कम्युनिटी को। मुकेश सर, आपका मैक ऑन है सर, अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। तो अगर फ्री हो तो उस मैसेज देना चाहते हो इस कम्युनिटी को तो दे सकते हैं सर। मुकेश चौहान 511। मुकेश सर, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो आप? चलो, अब हम उसके बाद हम मीटिंग को क्लोज करेंगे। सुंदरलाल सर और श्यामलाल सर का 2-2 मिनट का मैसेज ले लेते हैं। वेलकम श्यामलाल सर, उसके बाद सुंदरलाल सर, रेडी रहें। श्यामलाल सर अगर फ्री हैं तो 2 मिनट का मैसेज दे सकते हैं, 2-4 मिनट का मैसेज। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम श्यामलाल है, जम्मू से हूँ दोस्त। थैंक यू करता हूँ प्रेम सर का, सुंदरलाल जी का, प्रदीप जी का, जो मुझे इस मंच के ऊपर बोलने का मौका मिला है। थैंक यू प्रेम सर, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू आपको मेरी तरफ से। आपने समय निकाला मुझे बोलने के लिए दिया है, तो मैं एक दो चीज़ें सामने रखूँगा, आपने उसके ऊपर गौर करनी है दोस्तों। जैसे काफ़ी सारी चीज़ें प्रदीप जी ने क्लियर कर दी हैं, कुछ सुंदरलाल जी ने भी कल कर दी थी। उसके बीच मैंने कुछ चीज़ें को जजमेंट किया था। जैसे हमारी बीच में स्क्रीन शेयर हो रही है, प्लीज़ अपना वीडियो आप कर लें। तो हमारी जो एनएफटी है स्टेक के लिए, वो है 2000 यूएसडीटी की एनएफटी। जब हम उसको स्टेक पर लगाते हैं, हमारा जो गैस फीस लग रहा है वहां पे 4000 टीयूएफटी टोकन का लग रहा है। तो दोस्तों अभी समय आपके पास था कि आप उसको बहुत आसानी से ये चीज क्लियर कर सकते थे। पहले हमें 12,500 टीयूएफटी टोकन देकर एक एनएफटी हम स्टेक पर लगा रहे थे। अभी 4000 किया, वो भी आप फ्री में कर रहे हो। वो किस प्रकार से आप फ्री में कर रहे हो दोस्तों? जैसे हमारा 3000 का एयर ड्राफ्ट मिला है और 5000 का एयर ड्राफ्ट पहले था आपके पास, तो 8000 बनता है आपके पास। और बीच में समस्या कहाँ पे आ रही है कि जो हमारा 3000 का एयर ड्राफ्ट है वो आपके बजट में है, और 5000 आपके उसमें पड़ा हुआ है आईडी के अंदर। आईडी से आप स्वैप करके 4000 के जो टीयूएफटी है उसको आप अपनी 2000 की एक एनएफटी को ओपन कर सकते हो। आपके पास 1000 ब्लैक रह जाएगा, और 3000 आपके पास जो टीयूएफटी टोकन पड़ा है वो आपके बैलेट में है, वहां पे आपको बीएनबी फीस डालना पड़ेगी। इसके लिए कल भी क्लियर किया था कि जब तक आपके पास बीएनबी फीस नहीं होगी तब तक आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। और काफी सारे लोगों को दिक्कत आ रही है कि बीएनबी फीस कहाँ से लें। बीएनबी फीस बनाने के लिए भी आप थोड़ा सा इसको सीख सकते हो। वो आप टेक्निकल जो हमारा सेशन चलता है 2 बजे का, उसके बीच आकर
आकर सीख सकते हो। बार बार मैसेज करते हैं। दूसरा हमारा ये है कि हमारे को स्टेक में ले जाने के लिए अभी आपके पास 4,000 टोकन बच गया है। 4,000 आपने उसको इस्तेमाल कर दिया है, तो 4,000 की एक एनएफटी और आप रिलीज कर सकते हो उसको। मगर जिसके पास है ही 500 के पास है, 1,000 के पास है, वो कहाँ से करेगा? समस्या ये बड़ी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, उसके पास 8,000 स्वैप करने लिए टोकन पड़े हैं, मगर उसके पास क्या है कि एनएफटी 500 से नीचे है या 1,000 से नीचे की पड़ी हुई है, वो अपना उतना ही स्टेक लगाएगा तो 4,000 टीयूएफटी टोकन देगा। अभी जो उसके पास 4,000 टीयूएफटी टोकन बच गए हैं, वो तो ना स्वैप हो रहा है, ना उसका वैलेट में जाता है, वो आईडी के बीच है। अभी उसको दिक्कत जहां पे आ रही है, हमारी कंपनी से ये रिक्वेस्ट रहती है कि अगर मेरी आवाज वहां तक सुन रहे हैं, तो कोई भी पर्सन कंपनी का अगर है तो इस चीज को वहां तक पहुंचा सकते हैं कि जो 4,000 का टोकन है, अगर आप इसको 6,000 जो आपने रखा है कि मिनिमम जो है वो आपका 6,000 टीयूएफटी टोकन स्वैप होता है, तो जहां पे हमारे जितने भी लोअर तबके के पर्सन है, जहां हाई लेवल का वो कोई 5 लेवल 6 लेवल का पर्सन है, तो उसको भी 6,000 टोकन चाहिए स्वैप करने के लिए। उस चीज को तो निकालिए, कंपनी से मेरी रिक्वेस्ट है वो चीज को शॉर्ट आउट करें, और उसका जो 4,000 टोकन बच रहा है लोअर लेवल का, बहुत नीचे जो जिसका 1,500 के बीच में यूएसडीटी पड़ा है, उसको बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि पहले ही वो नीचे रोड पे है, और अभी फिर 4,000 यूएसडीटी उसका ये जो टीयूएफटी पड़ा है वो भी वहां पे आ जाता है। इसलिए मेरी कंपनी से गुजारिश रहती है कि आप इसके ऊपर गौर करें, इसका टीयूएफटी टोकन को स्वैप करने का जल्दी से जल्दी हल निकालें। दूसरा, अगर हमारी गैस फीस पहले हमारा $12,500 $50 के बीच आ रहा था, अभी 4,000 कर दिया है, तो डॉलर हमारे 60, अभी डॉलर हमारे 60 जा रहे हैं। तो मैं कंपनी से रिक्वेस्ट करता हूं इसके ऊपर भी थोड़ा सा गौर करें कि अगर इसको भी जो 4 लेवल तक पर 5 लेवल तक पर्सन है, उनका ये जो टीयूएफटी गैस फीस लग रही है, ये 4,000 से कम करके थोड़ा सा कंसेशन कर दें तो बहुत बढ़िया रहेगा। हमारी कम्युनिटी एक साथ बैठी है, कम्युनिटी बहुत बढ़िया है। दूसरा लास्ट पॉइंट मेरा ये रहता है कि अगर आप विड्रॉल की तरफ जाते हो दोस्तों, अगर एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, दिल्ली से श्रीनगर फ्लाइट जाती है, तो उसके ऊपर अगर आसमानी बिजली गिरती है, तो आसमानी बिजली गिरने से उस फ्लाइट का क्या हालत होगा दोस्तों, आप खुद समझते हो इस चीज को। अगर उस फ्लाइट को नुकसान होता है तो बिजली तो आसमानी गिरी थी, इस चीज को आप गौर से समझिए कि उसके बीच जितने पैसेंजर बैठे हुए हैं, नुकसान होगा नहीं होगा। इसलिए मेरी आप सभी से विनती है, दोनों हाथ जोड़कर सभी लीडर से, एक लेवल से लेके लास्ट 6 लेवल तक जितने भी बैठे हैं, स्टार 1 2 3 4 5 बैठे हैं, उनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर आप विड्रॉल अपना लगा रहे हो तो वो वाला काम ना करें, अपना विड्रॉल की जो लिमिट है उसी के बीच विड्रॉल रखें। क्योंकि फर्स्ट में हमारे को जब ईद के ऊपर टीयूएफटी टोकन का ऑफर मिला था, उस टाइम लोगों ने बहुत सारा ये किया था। आज मैं जो कल की बात देख रहा हूँ, हर पर्सन इसको टीयूएफटी को लगा रहा है, विड्रॉल लगा रहा है, स्वैप करता जा रहा है, विड्रॉल लगा रहा है। तो दोस्तों आज साइड बिल्कुल स्लो पे चल रही है, विड्रॉल रुका हुआ है। काफी सारे पर्सन का ये मैसेज आ रहा है कि हमारा विड्रॉल कब आएगा, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, विड्रॉल नहीं आ रहा। ट्रैफिक इतनी जाम हो गई है दोस्तों, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, आप अपना विड्रॉल लिमिट से लगाइए, ज्यादा विड्रॉल ना लगाइए, 1,000 का 1,200 का 1,500 का ना लगाइए। आप 200 300 500 से नीचे का विड्रॉल लगाइए, आपका विड्रॉल आराम से हो जाएगा। क्योंकि अगर आप फिर उसी स्थिति में जाना चाहते हो, तो मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया कि फ्लाइट के बीच अगर किसी के ऊपर आसमानी बिजली गिरती है तो नुकसान पैसेंजर का होगा। तो इसलिए पैसेंजर हमारी कम्युनिटी है, ये काम ना करें जिससे हमारी कम्युनिटी को लॉस हो। तो प्रेम सर थैंक यू, मेरा आज का जहां पर ही समाप्त होता है, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर, थैंक यू।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और अब अनुरोध करता हूँ मैं सुंदरलाल सर को। मोस्ट वेलकम सर, सुंदरलाल सर। थैंक यू प्रेम जी, थैंक यू सभी साथियों को नमस्कार। मैं सुंदरलाल नमस्कार सर, नमस्कार जी। दोस्तों, जैसे मैं बोल रहा हूँ, अभी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है विड्रॉल में, जैसे सभी साथी बोल रहे हैं, और दिक्कत भी है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप लोग अभी 3-4 दिन विड्रॉल ना लगाएं। अगर हो सके, बहुत जरूरी है तो लगाएं, क्योंकि पहले जो $3000 का है, जो टोकन टीओटी टोकन का विड्रॉल है, पहले के सिस्टम उसको पास कर रहा है, और बीएससी की चेन पे है वो। आप ये चीज चेक कर सकते हैं, पर सेकंड के वो अभी भी मिलते जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों के पास है। अगर चेक कर पाए, जो साथी जिन्होंने चेक करा है वो देख सकते हैं, जो चेक कर सकते हैं बीएससी की चेन पे। और फिर जो अपने विड्रॉल लगाए हुए हैं 17 तारीख से, वो अभी सबके लगभग होल्ड से ही है। अगर अभी नया विड्रॉल हम नहीं लगाएंगे 3 से 4 दिन, 25 तारीख के आसपास तक, तो सब चीज स्मूथ हो जाएगी। लेकिन अगर हम भीड़ में जाएंगे, फिर जाएंगे, तो लेट तो होना ही है, लेकिन फिर हम लोग हम ही लोग बोलने लगे कि कंपनी भाग गई, चली गई, कंपनी विड्रॉल नहीं दे रही। क्योंकि जैसे मैं कल भी बता रहा था, आज सुबह भी बताया, बदनामी जो है, जो बुराई है, वो बहुत तेजी से चलती है, 100 कदम तेजी से चलती है, अच्छाई 2 कदम तेजी से चलती है। सब चीज कंपनी अच्छा करती जा रही है। टोकन का रेट जो मैं बता रहा था आपको, आप लोगों ने ध्यान दिया हो कि 8 तारीख तक वेट करें, इसका रेट 16 होना, लेकिन आज रेट 20 हो चुका है। अभी आज 21 तारीख हुई है, अभी 16 बहुत दूर है, वो 8 तारीख बहुत दूर है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं 0.2 हो चुका है रेट, मतलब 0.02 हो चुका है, सॉरी। लेकिन अभी रेट बहुत ज्यादा जाना है अभी। लेकिन जितना टीओटी हम बचा सकते हैं उसको होल्ड करें, बचाएं। क्योंकि ज्यादातर जितना कंपनी दे रही है, आप कह रहे बहुत ज्यादा दे रही, लेकिन मेरे हिसाब से वो कुछ भी नहीं दे रही जितना देना। क्योंकि आप खुद लोग देख लीजिए अपने पास में, आप लोगों के पास कितना टोकन बचा हुआ है। जितना कंपनी ने दिया था, मेरे हिसाब से लगभग सभी का टोकन सारा वापसी ले लिया है कंपनी ने। और जब टोकन होगा ही नहीं और ट्रांजेक्शन होती रहेगी, तो नेचुरल से है, उसकी वैल्यू तो बढ़ती ही रहेगी, क्योंकि सेल, मांग और डिमांड का खेल है। रेट बढ़ रहे हैं, नेचुरल है। बाहर इतना सारा फंड डाला नहीं गया है, क्योंकि एक ही पैनकेक स्वेग पे है, एक ही एक्सचेंज पे है। जितना डाला गया उतना ही सारा वापसी आ रहा, क्योंकि लोग वहां से सस्ता खरीद के सारा यहाँ डाल रहे हैं। लेकिन अब यहाँ विड्रॉल आ नहीं रहा है, लेकिन फिर स्थिर हो गया, अब कहाँ जाएं। अभी स्वैप भी नहीं हो रहा, बहुत सारे साथी कह रहे हैं स्वैप भी नहीं हो रहा है। तो वेट करें, सबका विड्रॉल भी आ रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन समय देंगे तो बिल्कुल विड्रॉल आएगा। अन्यथा अगर और ज्यादा विड्रॉल लगाते रहेंगे तो लेट जरूर होना है। प्लस लेवल के अनुसार जो आपका विड्रॉल है उसके अनुसार आप लगा सकते हैं। ट्रेजर एनएफटी का लेवल नहीं, ट्रेजर फंड का लेवल चेक करिएगा अपना। हम गलती क्या कर रहे हैं, हमारे दिमाग में ट्रेजर एनएफटी चढ़ी हुई है, उसी का लेवल हम ध्यान में रखते हुए अपना विड्रॉल लगा रहे हैं। उस लेवल को आपको नहीं देना, कुछ समय के लिए आपको उस लेवल को भूलना पड़ेगा और ट्रेजर फंड से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। मैं भी उसमें ही हूँ, आप सब, हम सब उसमें ही हैं, परिवार हैं, दोस्त है, मित्र है। ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी। अगर हो सके तो अभी 3 से 4 दिन के लिए इग्नोर करें, और जो विड्रॉल जिनको 96 घंटे जिसका हो चुका है, अभी और भी 96 घंटे लग सकते हैं। मेरी बात को पकड़िएगा नहीं, गाली नहीं दीजिएगा, बस जो सिचुएशन मुझे आ रही है ये मेरा पर्सनल मत है। बहुत सारे लोग गाली देना शुरू कर देते हैं, समझते नहीं हैं, उसे समझना पड़ेगा। जाम में फंसे हुए, जो रास्ता आधे घंटे का था वो 2 घंटे का हो रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं। बाकी ट्रांजेक्शन आपकी बिल्कुल
चल रही है, विड्रॉल सब आ रहे हैं और बहुत कुछ होने वाला है, आने वाला है। लेकिन नया फंड के लिए हम $50 $100 के लिए कह रहे हैं। अगर झूठ बोल के किसी को नहीं लाना है, साफ बोल के लाओ, हाई प्रॉफिट हाई रिस्क, जो खोने के लिए तैयार है आप $50 $100 लगवा सकते हैं। लेकिन अगर ये बोल के कह रहे हैं पहले व्यक्ति, वो व्यक्ति आएगा नहीं, लेकिन जो व्यक्ति खोने के लिए तैयार है तो आप पे लायबिलिटी बिल्कुल नहीं आएगी। ये हम हमेशा से बोलते आए हैं, तो ये चीज बोल के लाना है। जिसको ला रहे हैं बिल्कुल लालच में नहीं आ रहा, और जैसे ही आपके पास आ रहा है, अभी 15,000 टोकन मिल रहा है, 7,500 टोकन मिल रहा है, तुरंत उसका जैसे लोगों ने करा है, तुरंत इधर आईडी लगाई $100 की, उधर 15,000 टोकन, उधर उन्होंने कन्वर्ट करा, उधर विड्रॉल लगा लिया। ना रिजर्व के लिए छोड़ा, ना स्टेक के लिए छोड़ा, और ना ही उन्होंने ट्यूटी छोड़ा। सर ऐसा ना करें। उसे रिजर्व करने के लिए कंपनी दे रही है, आपको सपोर्ट करने के लिए दे रही है, नए लोगों को सपोर्ट करने के लिए दे रही है। कंपनी को भी ताकत मिलेगी, जब नए लोग आएंगे थोड़ा वर्किंग शुरू हो जाएगी, उस नजरे से देखें। लेकिन आप तुरंत निकाल लेंगे तो समझ लो आप मुर्गी खा रहे हैं, अंडा नहीं खाना चाहते। तो कंपनी जाना नहीं चाहती, लेकिन हमने भी ठान लिया, लगता है हम भगा के रहेंगे कंपनी को। बिल्कुल ऐसा ना करें। मुर्गी खाने में बहुत बड़ा नुकसान हमें हो जाएगा, और वो कहावत है कि गेहूं के साथ में घुन भी पिस जाएगा, आप लोगों के साथ साथ में हम भी पिस जाएंगे। इसलिए हम धैर्य से हम आपको समझा रहे हैं, लेकिन जो स्थिति चल रही है, डर के साए में हम लोग भी आ जाते हैं। प्लीज ऐसा ना करें। आप लोग समझदार हैं, अपनी सद्बुद्धि का इस्तेमाल करें, कंपनी को अपना समझें। अगर आपको नहीं लग रहा, 3 से 4 दिन तक बिल्कुल भी आईडी ना लगवाएं। डर का माहौल है, शांत बैठ जाएं। सबसे अच्छा है कि शांत बैठ जाएं। ना ही निकासी करनी है, नहीं ना ही डालना है, तो हम जीत जाएंगे। सबके अकाउंट वापसी आने लगेंगे, सबका विड्रॉल आने लग जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से कर रहे, चिंता बहुत होती है, बहुत चिंता होती है। आज मेरे पास इतने कॉल आए कि सर विड्रॉल बंद हो गया, कंपनी भाग गई है। हमारे साथ वही हो गया जो 2 मार्च में हुआ था, 2024, जो 24 तारीख को घटना घटी थी, वही घटना घट गई। ईद पे हमें ईद ही दी थी, लेकिन बकरा ईद पे हमें बकरा बना दिया गया। ऐसी तैयारी चल रही है हमारे बकरा बनाने की। सर ऐसा नहीं है, प्लीज रिक्वेस्ट है, कंपनी को अपना प्यार दे, अपना समझे। कंपनी हमें अपना समझ रही है, लेकिन हमें भी समझना पड़ेगा। और गलती जब हम कुछ काम करते हैं, हमसे भी लेट हो जाता है। अपने घर पे भी कुछ हो, हम 10 लोग हैं, अगर 100 लोग एक साथ आ जाएंगे तो हमें भी दिक्कत होगी, खाना बनाने में भी दिक्कत होगी, लेटने बैठने में भी दिक्कत होगी। वो हम एडजस्ट करते हैं, अपनी फैमिली समझे। इसीलिए विड्रॉल लेट हो रहा है। अनेक चीजें एक साथ हो रही हैं, बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही है। इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। ये हमेशा से बोलता आया हूं। अगर मेरी बातों को आप समझते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं। प्लीज बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। मैं सुंदरलाल, थैंक यू। आप लोगों ने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है प्रेम जी, थैंक यू नमस्कार। सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सभी साथियों को मेरी तरफ से दोबारा से फिर थैंक यू सो मच। सभी कम्युनिटी को और सभी लीडर्स को नमस्कार। आज की मीटिंग को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं मॉर्निंग मीटिंग के अंदर। थैंक यू सो मच।